एवरीवन टू टॉपिक इज सेल। तो सेल क्या होती है? वो हमारी बेसिक स्ट्रक्चर और फंक्शनल यूनिट होती है जो कि एक ऑर्गेनिज्म को बिल्डअप करती है, उसके फंक्शन को प्रमोट करती है, उसके फंक्शन को पार्टिसिपेट करती है। ठीक है, तो सेल क्या है? हमारी स्मॉलेस्ट और फंक्शनल यूनिट है, जो स्ट्रक्चरल भी है, फंक्शनल भी यूनिट है। हमारी स्मॉलेस्ट फॉर्म होती है हमारे किसी भी बॉडी के फॉर्म होने की। बेस है मतलब एक ऑर्गन, एक बॉडी फॉर्म होने का। अब कैसे? जो हमारा सेल है, जब बहुत सारे सेल्स का ग्रुप हो जाता है तो एक टिश्यू बना लेता है। अब जो टिश्यूज़ है, जब टिश्यूज़ का ग्रुप हो जाएगा तो एक ऑर्गन बना लेगा। अब एक स्पेसिफिक ऑर्गन्स के ग्रुप को हम ऑर्गन सिस्टम बोलते हैं। और जब एक ह्यूमन बॉडी के अंदर बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम्स होते हैं तो वो क्या बनाता है? एक पूरी बॉडी बना लेता है। इस तरीके से हम बोल सकते हैं कि जो सेल है वो हमारी क्या है? बेसिक स्मॉलेस्ट फंक्शनल और स्ट्रक्चरल यूनिट है। अब बात करते हैं थोड़ी सी हिस्ट्री के बारे में। तो 1665 में रॉबर्ट हुक ने डिस्कवर कर दी थी सेल की। ठीक है, उसके बाद आते हैं हमारे लिविन हुक, एलविन एंटोमिन लिविन हुक। इन्होंने क्या करा? 1674 में सेल की डिस्कवरी की कि सेल जो है वो लिविंग सेल्स होती है। उसके बाद रॉबर्ट ब्राउन ने डिस्कवर की हमारी 1831 में न्यूक्लियस की। ठीक है, अब बात करते हैं थोड़े से और स्पेसिफिक साइज़ के बारे में। जो साइज़ होता है हमारे सेल का, जो साइज़ होता है हमारे सेल का, वो हमारा बहुत स्मॉल होता है और वेरी करता है। तो अगर स्मॉल है बहुत ज़्यादा, जिसको हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते, उसके लिए हम यूज़ करते हैं माइक्रोस्कोप। अगर क्या है वो लार्ज है थोड़ा, जिसको हम आंखों से देख सकते, उसके लिए यूज़ करते हैं मैक्रोस्कोप। ठीक है, जो यूनिट है उसको हम मेज़र करते हैं माइक्रोमीटर में। सेल की यूनिट, जो सबसे स्मॉलेस्ट सेल है हमारे वर्ल्ड में वो है माइकोप्लाज्मा सेल, जिसकी जो साइज़ है वो 0.5 माइक्रोमीटर होता है। लार्जेस्ट जो सेल है वो है हमारे ऑस्ट्रिच एग, जिसका जो साइज़ है वो 18 सेंटीमीटर होता है। अब बात करते हैं साइज ऑफ अ सेल इन अ ह्यूमन बॉडी। मतलब हमारी बॉडी के अंदर भी सेल्स होते हैं। तो जो ह्यूमंस के अंदर सबसे स्मॉलेस्ट सेल है वो होता है स्पर्म सेल, और जो लार्जेस्ट सेल है वो है ओवम, और जो लॉन्गेस्ट सेल है वो है हमारा नर्व सेल। ओके, अब बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ सेल के बारे में कि जो हमारा सेल होता है वो हमारा कंपोजिट होता है सेल मेम्ब्रेन से, ठीक है, साइटोप्लाज्म से और न्यूक्लियस से। तो सेल मेम्ब्रेन क्या होती है? ये हमारी बाउंड्री, सेल मेम्ब्रेन की बाउंड्रीज को, ठीक है, जिसके अंदर कंपैक्ट रहता है हमारे साइटोप्लाज्म और हमारे सेल ऑर्गेनेलीज। ठीक है, तो साइटोप्लाज्म ये आउटर बाउंड्री होगी, सेल सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं इसको। ठीक है, बाकी इसको हम साइटोप्लाज्म, जो अंदर फ्लूइड होता है, जेली लाइक स्ट्रक्चर होता है, उसे हम साइटोप्लाज्म बोलते हैं। इसके अंदर आपको न्यूक्लियोलस देखने को मिलता है जो राइबोसोम की सिंथेसिस करता है। न्यूक्लियस देखने को मिलता है जो कंट्रोल हाउस ऑफ द सेल है। सेंट्रोजोम्स देखने को मिलते हैं जो सेल डिवीजन में हेल्प करते हैं। लाइसोसोम जिसको सुसाइडल बैग ऑफ द सेल भी बोलते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया जिसको पावर हाउस ऑफ द सेल भी बोलते हैं। ठीक है, क्योंकि ये एटीपी जनरेट करता है। गोल्जी अपरेटस जो क्या करता है? पैकेजिंग का काम करता है, एनर्जी को, प्रोटीन्स की पैकेजिंग का काम करता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो प्रोटीन सिंथेसिस भी करता है और बहुत सारे हार्मोन्स भी सिंथेसाइज करता है। लिपिड है ना, प्रोटीन्स बनाने में हेल्प करता है। तो ये मेम्ब्रेन को आज डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, तो सेल मेम्ब्रेन जो है वो हमारे मेड बाय होती है हमारे प्रोटीन्स और लिपिड से मिलके बनी होती है। ठीक है, इसको जो है ना, इसके ऊपर ना एक फ्लूइड मोज़ेक मॉडल दिया गया था। इसमें क्या होता है कि जो हमारे बायोलिपिड, मतलब जो लिपिड लेयर है वो बाय लेयर होती है, फोस्फोलिपिड की बनी होती है, फोस्फोलिपिड मॉलिक्यूल्स की होती है। और उसके अंदर ना ग्लोबुलर प्रोटीन जो होते हैं वो एम्ड, धसे हुए होते हैं। ठीक है, हर एक लेयर जो होती है हमारे ग्लोबुलर प्रोटीन की, उसके पास क्या होता है? उसका पास दो एंड होते हैं और एक हेड होता है। मतलब एक हेड पोर्शन देखने को मिलेगा और दो टेल पोर्शन देखने को मिलते हैं। जो हेड पोर्शन होता है, ठीक है, वो क्या होता है? वो होता है आपका हाइड्रोफिलिक, मतलब वाटर लविंग, वाटर अट्रैक्टिंग। और जो आपका वो होता है टेल वाला पोर्शन होता है, दो टेल्स होती हैं, वो होती है आपको आपकी हाइड्रोफोबिया फोबिक, मतलब कि वाटर को हेट करने वाली, वाटर रिपेलिंग। ठीक है, अब जो हमारे प्रोटीन्स होते हैं, जो हमारे प्रोटीन मॉलिक्यूल्स होते हैं, वो दो डिफरेंट वे से क्या होते हैं? अरेंज होते हैं। एक होता है हमारा पेरिफेरल प्रोटीन, जिसको हम एक्सट्रेंटिक प्रोटीन भी बोलते हैं, जो कि हमारे आउटर सरफेस और इनर सरफेस ऑफ बायलेयर, क्योंकि हमारी जो सेल मेम्ब्रेन है वो बायलेयर थी, तो उसकी जो आउटर सरफेस और इनर सरफेस है हेड वाले पोर्शन पे, वहाँ पर क्या होते हैं? हमारे पेरिफेरल प्रोटीन देखने को मिलते हैं। और जो हमारे अंदर की तरफ होते हैं उनको बोलते हैं इंटीग्रेटेड प्रोटीन या फिर इंट्रेंसिक प्रोटीन, जो कि कहाँ मिलते हैं? जो हमारे बाइलेयर को पेनिट्रेट करते हैं, या तो हाफली एम्बिड घुसे हुए होते हैं, अंदर धसे हुए होते हैं, या फिर फुल्ली जो है से क्रॉस किए होते हैं, उनको बोलते हैं। अब बात करते हैं इसके फंक्शन के बारे में।
तो इसका जो पहला मेन फंक्शन है वो है प्रोटेक्ट करना, प्रोटेक्टिव, डाइजेस्टिव और सेलेक्टिव परमेबिलिटी। प्रोटेक्टिव का मतलब है इसके पास क्या होती है, आउटर बाउंड्री बनाती है ना हमारे सेल ऑर्गेनेली की, तो उनको प्रोटेक्ट करने का काम करती है हमारी जो ऑर्गेनेलीज होती है, और जो हमारा साइटोप्लाज्मिक फ्लूइड है उसको क्या करती है, प्रोटेक्ट। फिर इसका नेक्स्ट काम है हमारा डाइजेस्टिव, तो ये करती है जो फूड है उसको इनटेक करने का काम करती है और सिक्रीट करती है वेस्ट प्रोडक्ट को। सेलेक्टिव परमेबिलिटी का मतलब है कि ये कुछ सेलेक्टिव चीज़ों को ही क्या करती है, अलाउ करती है अपने अंदर से क्रॉस आउट होने के लिए प्लाज्मा। अब इसका अगर डायग्राम की बात करें तो ये हमारी क्या है, ये हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ठीक है। ये जो ऊपर वाला पार्शन आपको दिख रहा है ये इसका कौन सा है, हाइड्रोफिलिक पोर्शन है, वाटर लविंग। और यहाँ पर आपको दो टेल लाइक स्ट्रक्चर दिख रहे होंगे अंदर के साइड में येलोइश पोर्शन के, वो है आपका हाइड्रोफोबिक मतलब वाटर लविंग। तो ये वाली लेयर होगी बाय लेयर, एक ये रहा एक ये रहा, तो बाय लेयर हो गई इसकी फोस्फोलिपिड्स की। इसमें मैंने क्या बोला कि कुछ प्रोटीन्स क्या होते हैं इसके अंदर एम्बेड होते हैं इस तरीके से, कुछ पार्शियली दिखाई देते हैं और कुछ पूरे कम्प्लीटली वो रखे होते हैं। और ये क्या करती है, सेलेक्टिवली परमेबिलिटी होती है, ठीक है। इधर हमारा साइटोप्लाज्म, ये एक्स्ट्रा फ्लूइड वाला एरिया है हमारा। इस पार्ट में हम साइटोप्लाज्मिक फ्लूइड के बारे में पढ़ेंगे।